नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 29 जून 2021, दिन मंगलवार, और आज हम के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस वन मंडल के अंतर्गत दुर्लभ वनस्पति जीवाश्म की खोज की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बलरामपुर वन मंडल। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बलरामपुर वन मंडल के अंतर्गत दुर्लभ वनस्पति जीवाश्म की खोज की गई है। यह जीवाश्म बलरामपुर वन मंडल में रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र के सुदूर अंतर्वर्ती वन क्षेत्र ग्राम शंकरपुर में वन विभाग द्वारा दुर्लभ वानस्पतिक जीवाश्म की खोज की गई है। छत्तीसगढ़ में मनेन्द्रगढ़ के बाद पहली बार यह दुर्लभ वानस्पतिक जीवाश्म वन विभाग द्वारा खोजी गई है। अब इसका भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण संस्थान द्वारा इसके परीक्षण की तैयारी की जा रही है। वानस्पतिक जीवाश्म मिलने पर अब रघुनाथ नगर का यह क्षेत्र न केवल पर्यटन और जैव विविधता के मानचित्र पर भी स्थापित किया जाएगा, साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिलेगी। बता दें कि वन अधिकारियों के द्वारा अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टि में यह पुष्टि की गई है कि यह एक वानस्पतिक जीवाश्म है, जो कि लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, रायपुर स्मार्ट सिटी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क की जारी रैंकिंग में किन दो श्रेणियों के टॉप 10 में जगह बनाई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 3 स्टार रेटिंग एवं डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क में। रायपुर स्मार्ट सिटी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क की जारी रैंकिंग में 3 स्टार रेटिंग एवं डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क के टॉप 10 में जगह बनाई है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 6 साल पूरे होने के मौके पर विभिन्न अवार्ड का ऐलान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया। इन अवार्ड्स के लिए राज्यों और शहरों को चुनने का आधार शहरी वातावरण, पानी, परिवहन, स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ईंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को माना जाता है। इसके अंतर्गत रायपुर स्मार्ट सिटी को क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क में नगर निगम की सेवाओं और वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जारी आंकड़ों के अनुसार यह रेटिंग प्राप्त हुई है। साथ ही डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क में एयर पॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी, ईंधन, स्ट्रीट लाइट, जल निकायों, शहरी जलवायु और ठोस अवशेष के आधार पर मूल्यांकन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, हेमंत वर्मा को। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष हेमंत वर्मा को नियुक्त किया गया है। इसी तरह प्रमोद गुप्ता की नियुक्ति इस आयोग के सदस्य के रूप में की गई है। राज्य शासन ने अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। हेमंत वर्मा वर्तमान में BSES राजधानी पावर लिमिटेड नई दिल्ली में एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत में कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुरेश एन पटेल को। सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें संजय कोठारी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने 23 जून 2021 को अपना कार्यकाल पूरा किया। वह नए केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति तक इस पद पर बने रहेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन फरवरी 1964 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, RK सभरवाल को। हाल ही में RK सभरवाल को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक RK सभरवाल को महामहिम द्वारा मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि मंगोलिया के राष्ट्रपति मंगोलिया में पहली बार तेल रिफाइनरी की स्थापना में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता दिए हैं। मंगोलिया सरकार की ओर से यह पुरस्कार मंगोलिया के दूतावास में आयोजित एक समारोह में भारत के लिए मंगोलिया के राजदूत महामहिम कोचिंग गनबोल्ट द्वारा प्रदान किया गया। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार मंगोलिया के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला सबसे वांछनीय और प्रतिष्ठित राज्य पुरस्कार है। यह उन्हें दिया जाता है जिन्होंने मंगोलिया की समृद्धि के लिए अपनी उत्कृष्ट कड़ी मेहनत, बुद्धि और ईमानदारी के साथ एक अमूल्य योगदान दिया है। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किन स्तरों में प्राइवेट अस्पताल खोलने पर निजी क्षेत्रों के सहयोग स्वरूप अनुदान भी देने का फैसला लिया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण स्तरों में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों को छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के नाम से किस ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग प्रारंभ की गई है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अमेजन ऐप पर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में पौधा तुहर दुआर योजना किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, वन विभाग द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्णम मल्लेश्वरी को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किसके साथ मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू करने के लिए गठबंधन की घोषणा की है। इसका आंसर है व्हाट्सएप के साथ। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है। इसका आंसर है 44.2%। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.2% है। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर है, जबकि वन आवरण की दृष्टि से देश में तीसरे स्थान पर है। हमारा दूसरा प्रश्न है, अमेज़न की स्थापना कब हुई थी और इनके संस्थापक कौन हैं। इसका आंसर है, अमेज़न की स्थापना सन 1994 में हुई थी। इसने लोगों के लिए सेवा 1995 में प्रारंभ किया था। इसके संस्थापक जेफ बेजोस हैं। इसका मुख्यालय अमेरिका वाशिंगटन के सिएटल में स्थित है। हमारा तीसरा प्रश्न है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान मिला है। इसका आंसर है दूसरा स्थान। ई पंचायत 2020 में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें प्रथम स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य का कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है। हमारा दूसरा प्रश्न है, हरियर छत्तीसगढ़ योजना कब प्रारंभ किया गया था। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन कब किया गया था।